सेहत टॉक्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान है और आप सेहत टॉक्स देख रहे हैं। आज हम कोविड-19 वैक्सीन के हवाले से कुछ ऐसे खदशात पर बात करेंगे जो पब्लिक में आम हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अब अक्सर ममालिक में कोविड-19 वैक्सीन दस्तयाब होती जा रही है और उसके बारे में सही हक़ाइक़ मालूम होना काफ़ी अहम हो गया है। आज हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जो मुस्तनद हो और आपके लिए सही फ़ैसला करने में मुआविन साबित हो सके। आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन लगने की वजह से मुझे कोविड-19 हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। कोई भी मंजूरशुदा वैक्सीन जो कि पहले बन चुकी हैं या बन रही हैं उनमें वायरस मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोविड-19 वैक्सीन आपको बीमार नहीं कर सकती। और मुख्तलिफ़ अक़साम की वैक्सीन जो कि बन गई हैं या बनाई जा रही हैं, ये तमाम की तमाम हमारे निज़ाम मुदाफ़त को ये सिखाती हैं कि वायरस को कैसे पहचानना है और उसके ख़िलाफ़ कैसे जंग करके उसे तल्फ़ करना है। कभी कभार इस अमल के दौरान कुछ अलामात जैसे कि जिस्म बुखार या जिस्म में दर्द हो सकता है, ये आम है, ये अलामात आम हैं और इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपका मुदाफ़ती निज़ाम वायरस के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा कर रहा है। वैक्सीन के बाद आमतौर पर चंद हफ्ते लगते हैं कि आपका जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा कर ले। इसका मतलब है कि इस अरसे के दौरान अगर किसी शख्स को वायरस से सामना हो चुका हो तो कोविड-19 वैक्सीन से पहले या बाद में भी उसको बीमारी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन को अभी इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो आपके मुदाफ़ती निज़ाम को तैयार करे, जैसे कि 2-3 हफ्ते लगते हैं उसमें। तो अगर पहले आपको वायरस हो चुका है एक्सपोजर, तो ज़ाहिर है कि आपको बीमारी हो सकती है। तो इस गुमान में कोई सदाकत नहीं कि वैक्सीन लगाई थी तो मुझे कोविड हो गया, ये इम्कान मुमकिन भी हो सकता है। एक और अहम सवाल ये है कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद मेरा कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा यानी मुस्बत आ जाएगा। इसका सवाल का जवाब है कि ना तो पहले बनाई गई वैक्सीन और ना बाद में आने वाली वैक्सीन पर जिन पर तहकीक अमल अभी जारी है, इनमें से कोई भी आपको टेस्ट मुस्बत नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि अगर आपका जिस्म मुदाफ़ती निज़ाम आपका पैदा हो चुका है, मुदाफ़त आपके अंदर एंटीबॉडीज़, जैसा कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने का मकसद है, तो आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, लेकिन पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव होना कि वैक्सीन की बाइस ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आपको कोविड हो चुका है या हो रहा है या एक्सपोजर हो चुका है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। एक और सवाल ये है कि अगर मुझे बीमारी हो चुकी है और मैं ठीक हो गया हूँ तो भी मुझे कोविड वैक्सीन लगानी पड़ेगी? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, अगर आपको बीमारी हो चुकी है और इसके बाद भी आपको इस कोविड-19 वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है तो ये गलत है, आपको ज़रूरत है। क्योंकि जो भी ये बात अभी पता नहीं चल सकती कि जो भी बीमारी आपको हुई है उसका मुदाफ़ती असर कितने दिन तक रहेगा। ये अभी तक नहीं देखा गया कि आपको एक दफ़ा बीमारी हो और फिर दोबारा भी आपको कोविड हो जाए, बहुत रेयर है ये। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको एंटीबॉडीज़ से इलाज किया गया हो या प्लाज्मा से इलाज किया गया हो तो 90 डेज़ तक आपको वैक्सीन के बाद आपको वैक्सीन लग जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये मालूम नहीं हो सकता कि अब तक कोविड-19 वैक्सीन के असरात जो हैं या बीमारी के असरात कब तक रहते हैं। एक और अहम सवाल ये पूछा जाता है कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद मैं मुकम्मल तौर पे बीमारी से निजात हासिल कर लूँगा। इस सवाल का जवाब है कि आपका जिस्म जो मुदाफ़त पैदा करता है बीमारी की सूरत में शदीद बीमारी के असरात से बचाने में मुआविन साबित होता है। यानी उसको ऐसे कहा जा सकता है कि आपको सख्त बीमारी से बचत हो सकती है और जान का ख़तरा टल सकता है। इसको समझाने के लिए मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल आपको देता हूँ कि जब गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं तो हमारे जहन में होता है कि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्सीडेंट की सूरत में छोटी मोटी चोट लग सकती है लेकिन जान बच जाएगी। यही ख्याल यहाँ भी लागू है कि वैक्सीन लगाने के बाद सख्त बीमारी से बचत हो जाएगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कहें कि क्योंकि मैंने कोविड-19 वैक्सीन लगा ली है लिहाजा मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती। तो जब ये मालूम करने का कोई तरीका ही नहीं है कि किसको सख्त बीमारी होगी और कौन से हल्के फुल्के बुखार में मुब्तला होगा और ठीक हो जाएगा, तो ये पेशबंदी के तौर पे कोविड-19 वैक्सीन लगाना गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने के बराबर है, यानी ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या कोविड-19 वैक्सीन के बाद मेरा DNA बदल जाएगा? सवाल का बिल्कुल सीधा साधा जवाब ये है कि कोई वैक्सीन ना आपके DNA के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और ना ही आपके DNA को तब्दील कर सकती है। अब तक 2 अक़साम की वैक्सीन को काम की इजाज़त दी गई है, एक मैसेंजर RNA वैक्सीन और दूसरी वायरल वेक्टर वैक्सीन। अब फाइज़र, बियोनटेक और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसके अंदर ये जो वायरल mRNA है, ये वो वैक्सीन है जो हमारे खलियात को बीमारी के ख़िलाफ़
मुदाफ़त पैदा करना सिखाती हैं। इसके बायस हमारे जिस्म में बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। वायरस का ये जुज़्व mRNA हमारे खलियात के न्यूक्लियस यानी सेंटर पॉइंट में दाखिल हो ही नहीं सकता, लिहाजा उसमें तब्दीली का जवाज़ ही नहीं बनता। ना उसके साथ रब्ता कर सकता है, ना उसको तब्दील कर सकता है, क्योंकि वायरस का ये जुज़्व mRNA इस जगह पहुँच ही नहीं सकता जहाँ पर मेरा DNA का निज़ाम मौजूद है। जॉनसन एंड जॉनसन एक जो जैनसन वैक्सीन है उसमें एक ऐसा वायरल वेक्टर है जिसमें वायरस की एक ऐसी तब्दील शुदा किस्म मौजूद है, एक ऐसा जुज़्व मौजूद है वायरस का जो हमारे जिस्म में अपनी मौजूदगी का एहसास पैदा करके बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा करने का सबब बनता है। जब भी वायरस का आपके जिस्म पर हमला करेगा तो वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ के साथ पहले से तैयार होगा। तो वायरल वेक्टर का मतलब ये होता है कि वायरस इस वैक्सीन में मुदाफ़त तैयार करने की हिदायत एक जेनेटिक मवाद की शक्ल में दी जाती हैं। ये मवाद किसी शख्स के DNA में ज़म नहीं होता। ये हिदायत आपके सेल्स को, खलियों को कोविड-19 वायरस की एक बेज़र हिस्सा तैयार करने की सूरत में दी जाती हैं। ये हिस्सा कहलाता है स्पाइक प्रोटीन, जिससे कि वायरस ने आपके जिस्म से अटैच होना है। वो स्पाइक प्रोटीन की शक्ल को आपका जिस्म पहचान लेता है और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ वो उसी तरह की एंटीबॉडीज़ बना लेता है जो कि मखसूस मुदाफ़ती एंटीबॉडीज़ होती हैं। और इसके साथ वो दूसरे जो आपके मुदाफ़ती खलियात हैं जिस्म में, उनका एक मजबूत निज़ाम होता है, वो उसको भी चालू करना शुरू कर देता है ताकि वो निज़ाम पहले से तैयार हो जाए और अगर बीमारी के सबब कोविड-19 वायरस आपके जिस्म पे अटैक करे तो उसको तबाह कर दे। इस निज़ाम को ये मालूम हो चुका होता है कि कोविड के ख़िलाफ़ किस तरीके से हमला करना है और अगर बीमारी का हमला हो तो पहले से तैयार ये जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम इसके ख़िलाफ़ निबर्द आज़मा होकर शदीद बीमारी की रोकथाम में किरदार अदा कर सकता है। तो आज हमने सीखा कि कोविड-19 वैक्सीन कितनी अहम है और ज़रूरी है। अगर वायरस का हमला हो जाए तो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ तैयार होगा। वैक्सीन करवाना हर फ़र्द की माशरती ज़िम्मेदारी है ताकि हर शख्स महफूज रहे, सलामत रहें और अपने गिरदोनवाह में अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूरी आगाह करें और अगर गुफ्तगू पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और अपने चाहने वालों तक ज़रूर शेयर करें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।